Hello everyone. Pregnancy brings you joy but also sleepless nights. प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रात को नींद नहीं आती, आप प्रॉपर सो नहीं पाते, आपकी पोजीशन ठीक नहीं बन पाती, जिससे आपकी पूरी नाइट जो होती है वो रेस्टलेस जाती है और उसकी वजह से पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है. सो डोंट वरी, आई एम गिनी सेठी. वेलकम यू ऑल इन माई न्यू व्लॉग. टुडे आई शेयर विद यू ऑल फ्यू टिप्स जिससे आप अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हो, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत कंफर्टेबल होकर आप पूरी रात सो सकते हो. प्रेगनेंसी में नींद ना आने की प्रॉब्लम से सारे ही परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम आपकी नींद पूरी नहीं हो रही ना तो आपका पूरा दिन खराब जाता है. रात की नींद मस्ट होती है, अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी होता है, बट इस टाइम में कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है सोने में. बट आपको उसको कैसे क्योर करना है, तो यही सीक्रेट मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ. तो स्लीपिंग पोजीशन, योर स्लीपिंग पोजीशन शुड बी राइट. आप लेफ्ट साइड पे करवट लेके सो, जिससे आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर रहता है और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है. और बेबी को जो है वो ब्लड का फ्लो भी बेबी तक भी पूरा ब्लड पहुंचता है, बेबी को ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलता है अगर आप लेफ्ट साइड में करवट लेके सोते हो तो. सेकेंड इज यूज ऑफ पिलो. पिलो का यूज करो अपनी बेली के नीचे, अंडर योर बेली एंड बिहाइंड योर बैक. बैक पे पीछे पिलो लगाकर सो, आपको बहुत कंफर्टेबली बहुत अच्छी नींद आएगी. पिलो जो अभी आजकल बहुत सारे वो प्रेगनेंसी पिलोज चल रहे हैं, ये वो बहुत सारे टैंट्रम्स चल रहे हैं. मेरे को वो सारे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उनमें बिलीव नहीं करती हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो प्रेगनेंसी पिलो लिया था. वो अननेसेसरी और कुछ नहीं करता, बस एक बंदे की पूरी जगह लेता है. तो बेटर इसकी वो अवॉइड करो. कुछ ने तो ले भी रखा होगा, बट आप जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो अपनी बिहाइंड द बैक, अपनी लेग्स के बिटवीन योर लेग्स अंडर योर बेली आप रखो. आपको बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबली प्रॉपर नींद आएगी और बार बार में आपकी नींद खुलेगी भी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी बार बार नींद खुलती है, आपको एकदम से वो प्रॉपर नींद जो आपको 6-7 आवर्स की चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं मिलती. तो आप ये छोटे छोटे से जो हैक्स हैं इनसे आप अपनी नींद को प्रॉपर पूरा कर सकते हो. पिलो लगाकर सबको अच्छे से नींद आएगी. और साथ में फ़ोन अवॉइड करो. जितना आप अवॉइड करोगे फ़ोन, अगर आप पास में नहीं रखोगे तो फ़ोन का अननेसेसरी फ़ोन बजेगा नहीं, क्योंकि मैसेजेस, वाइब्रेशंस और ये वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम में फ़ोन को थोड़ा सा दूर करके सोना चाहिए. रीज़न है कि फिर जो हेवी रेज होते हैं वो आपके और बेबी के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं. थर्ड इज़ बेड टाइम रूटीन. बिफोर, जब भी आप सोने जाते हो उस टाइम पे टेक ल्यूक वार्म शावर और लिसन गुड म्यूजिक. वट एवर यू लाइक यू कैन लिसन. आपको कोई भजन कीर्तन किसी में भी इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आप वो सुनो. या फिर कोई आपकी फेवरेट बुक है जिसको आप पढ़ के सोना चाहते हो तो आप वो पढ़ के सो सकते हो. ये सारी चीज़ें जो है आपकी स्लीपिंग स्लीपिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं. तो बेटर इसके आप जब भी बेड पर सोने जाओ थोड़ी देर पहले चले जाओ, ताकि आपको थोड़ा सा मी टाइम भी मिल जाए. उसमें आप अपनी कोई भी, ऐसे आपको होली बुक रीड करनी है या फिर कुछ अच्छा सा सुनना है जो आपको और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए पीस दे आपको, तो वो आप कर सकते हो. इससे आपके एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है. अवॉइड हैवी मील राइट बेड टाइम. आपको सोने से एकदम पहले बहुत हैवी मील नहीं खाना चाहिए. क्लोज द डोर. क्योंकि इससे क्या होता है, आपको पूरा वो हैवी हैवी लगता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और हमेशा जब भी आप सो उससे पहले थोड़ी सी वॉक करो. अपने मील लेने के बाद वॉक की रूटीन आप डेली रखो, क्योंकि इससे जो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है. फोर्थ इज हाइड्रेशन बैलेंस. बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे. सो ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर इन द डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में आप इतना पानी प्रॉपर अपना रखोगे जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे. रात को आप शाम को 6-7 बजे के बाद पानी पीना थोड़ा सा कम कर दो. रीज़न इज़ टू अवॉइड फ्रीक्वेंट बाथरूम ट्रिप्स, क्योंकि आप बार बार उठोगे, पानी पिया होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा. तो उससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होती है. फिर जो एक बार नींद डिस्टर्ब होती है ना, वो बहुत देर तक नींद लगती ही नहीं है. तो बेटर इसके आप डे टाइम में अच्छे से पानी पियो, वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखो, सो दैट कि आपको शाम के बाद इतनी ज़्यादा नीड ना लगे पानी पीने की. हाँ पियो, बट उतना नहीं पियो कि आपको बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली आपको वॉशरूम का यूज़ करना पड़े. फिफ्थ इज रूम एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम. रीज़न इज़ कि आपके जो रूम में लाइट आ रही है, अननेसेसरी लाइट्स हैं, या फिर कुछ भी अनकंफर्टेबल है, कोई भी अननेसेसरी की नॉइस है जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो बेटर इस ये सारी चीज़ें अवॉइड करो. मेक श्योर कि आपकी जो रूम है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए.
क्योंकि मुझे इस टाइम पे ऐसा होता है कि मुझे आँखों पे बिल्कुल भी रोशनी अच्छी नहीं लग रही, चाहे वो मैं डे टाइम में सो रही हूँ, रात को सो रही हूँ, मुझे छोटी लाइट भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई मास्क रात को लगाकर सोती हूँ, टू अवॉइड ये वो जो लाइट का जो चानना पड़ता है ना आइज़ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपका रूम डार्क, कंफर्ट, कूल, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो नॉर्मल कूल अपना टेम्परेचर रूम का रखो, जिससे आपको अच्छे से रात को नींद आए और आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश और एकदम रिलैक्स हो जाओ। 6 इज लिमिट कैफीन। आप मॉर्निंग में अगर टी या कॉफ़ी पर्सन हो, आप जो भी ले रहे हो, सिंगल कप, दैट विल बी ओके, बट अवॉइड इवनिंग टाइम टी और कॉफ़ी वाला। रीज़न इज़ कि आप अगर टी और कॉफ़ी लेते हो तो आपको रात को नींद में डिस्टर्बेंस आती ही आती है। मुझे बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी तो मैं कॉफ़ी लेती ही लेती थी, बट ऐसा होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी सोने में। मुझे रात को फिर नींद नहीं लगती थी अगर मैंने शाम को अगर 6 या साढ़े 6 के अराउंड अगर कॉफ़ी ले ली तो बेटर इज़ कि आप अवॉइड करो, और वैसे भी इस टाइम पे जितना भी आप कैफ़ीन अवॉइड करो, दैट विल बी गुड फॉर योर बेबी। Seventh and last is relaxation technique. Do light stretching, meditation, and do little walk before bedtime. That will help you in a good sleep. क्योंकि अगर आप अच्छे से बॉडी आपकी स्ट्रेच है, बॉडी आपकी एकदम प्रॉपर रेस्टलेस नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ पूरा दिन लगा रहता है, तो मेक श्योर कि अपनी बॉडी को कुछ ऐसा करो जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। वॉक करो, मेडिटेशन करो, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहो, और साथ में लाइट स्ट्रेचिंग करो, लाइट योगा करो, जो भी आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है। और बिफोर बेड टाइम आप मेडिटेशन तो करो ही करो, जिससे आप पूरी रात अच्छे से रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी करो, नेक्स्ट डे एकदम एनर्जेटिक आप रहो, सो दैट कि आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो ख़राब ना हो। एट लास्ट आई कैन ओनली से ये मेरे पर्सनल हैक्स थे जो मैं अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में फॉलो करती हूँ। So which of these hacks you find most helpful? Tell me in a comment section. For more pregnancy videos, tips and tricks, do subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.